बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने यूक्रेनी बहरी फौज का मुकम्मल सफाया कर दिया है और फिजाई कुव्वत और दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिए हैं और इस खसूसी ऑपरेशन में 14,000 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। दूसरी जानिब बाइडन की आमद पर रूसी फोर्सेस की यूक्रेन में शदीद बमबारी जारी है। खार्किव में क्लिनिक पर हमला किया गया है। इसी तरह लियोयो सिलसिलावार धमाकों से लरज उठा है जिसमें मुतअद्दिद अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि बुहेरा अस्वद से भी हमले शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की यूक्रेनी वज़रा से मुलाकातें जारी हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया है कि रूसी फोर्सेस ने यूक्रेन के दर्जनों ओहदेदारों और सहाफ़ियों को लापता कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की हालिया सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, रूस ने यूक्रेनी बहरी ताकत मुकम्मल खत्म करने का दावा किया है, जबकि फिजाई कुव्वत और दिफाई निज़ाम भी तबाह किया गया है। तर्जुमान रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मजमूई नुकसान की तादाद तकरीबन 30,000 फौजियों और अफसरों या पूरी मुसल्लह अफवाज के एहलकारों का तकरीबन 5.11% है। रूसी जर्नल ने जारी बयान में बताया कि इस ऑपरेशन में यूक्रेन की फिजाई कुव्वत और फिजाई दिफाई निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि यूक्रेन की बहरिया अब मौजूद नहीं है। रोड्सकोय 424 के मुताबिक तमाम जमीनी अफवाज की तश्कील को अहम नुकसानात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान यूक्रेन के पास कोई मुनज़्ज़म ज़खायर नहीं है जो उसे मुनासिब तरबियत न रखने वाले इलाकाई दिफाई यूनिटों को मुतहरिक करने के जरिए नुकसानात का अजाला कर सकें। यूक्रेन ने अपनी जंगी गाड़ियों का एक अहम हिस्सा भी खो दिया है। तमाम टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का 7.65%, तमाम फील्ड आर्टरी और मार्टर का 8.42%, तमाम मुतअद्दिद लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स का 5.30% और S-300 और बुक M1 मिसाइल का 82% फिजाई दिफाई निजाम टूट चुका है। मजीद यह कि यूक्रेन के अब तक 3/4 फौजी तैयारे और उसके निस्फ हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। 36 बायरेक्टर TB2 ड्रोन्स में से सिर्फ एक बाकी है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन की 16 अहम फौजी फिजाई पेटियों पर हमला किया और 39 स्टोरेज डिपो और असला खानों को तबाह किया है, जिसमें 70% फौजी गाड़ियां, साजो सामान और ईंधन के जखायर के साथ साथ जहां 1 मिलियन टन से ज्यादा गोला बारूद महफूज था, उसे भी रूसी फौज ने निशाना बनाया है। तर्जमान रूसी वजारत दिफा के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस हथियारों ने 30 अहम फौजी सनती कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन में रूसी फौज की जानिब से ये इंतहाई खौफनाक तादाद है जो इस वक्त बयान की जा रही है, जिससे यूं लगता है कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन के यूक्रेनी सरहद से मुत्तसिल पोलैंड के इलाके में आमद पर रूसी फोर्सेज ने मशरकी यूक्रेन में शदीद बमबारी की है। रूसी फोर्सेज ने मशरकी यूक्रेन के शहर खर्कीव में एक क्लिनिक पर हमला किया, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। दूसरी जानिब लियोयो में भी मुतअद्दिद मकामात पर रूसी मिसाइल हमलों के नतीजे में कई अमलाक तबाह होने की इत्तलाआत हैं। लियोयो के गवर्नर ने हमलों और उसमें तबाही की तस्दीक करते हुए शहरियों को घरों से न निकलने की हिदायत की है। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि रूसी फोर्सेज ने बुहेरा अस्वद से क्रूज मिसाइल दाग कर झिटोमीर शहर में यूक्रेनी फौज का बड़ा असला डिपो तबाह कर दिया है। जो बाइडन ने यूक्रेन से मुत्तसिल पोलैंड के सरहदी इलाके का दौरा किया, जबकि उन्होंने वारसा में यूक्रेनी वज़रा से मुलाकातें भी की हैं।
मारियोपोल में मौजूद इंसानी हुकूक के कारकुनों ने दावा किया है कि शहर में इज्तिमाई कब्रें मिलने के शवाहिद बढ़ गए हैं और उन्हें इस सिलसिले में 200 लाशें भी मिली हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर के पोलैंड आने पर रूसी फोर्सेज ने मशरकी यूक्रेन में शदीद बमबारी की है। रूसी फोर्सेज ने खार्किव शहर में एक क्लिनिक पर मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। बमबारी से क्लिनिक की इमारत तबाह हो गई। बताया गया है कि क्लिनिक में इंसानी बुनियादों पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। इस बात की वजाहत नहीं की गई कि हमले के वक्त क्लिनिक में कुल कितने अफराद मौजूद थे। दूसरी जानिब मशरकी यूक्रेन के दूसरे शहर लियोयो में भी रूसी फोर्सेज ने मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है। लियोयो के गवर्नर ने खबरदार किया है कि रूसी फोर्सेज शहरी इलाकों पर मजीद हमले कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों को हिदायत की जाती है कि वो हमले के खदशात के पेश नज़र घरों से ना निकलें और तबाहशुदा अमलाक की तस्वीर कशी से भी इज्तनाब बरतें। गवर्नर का कहना था कि शहरी टेलीग्राम और दीगर प्लेटफॉर्म पर चलने वाली गुमराह कुन इतलाआत पर कान न धरें। उन्होंने कहा कि 3 घंटे के दौरान शहर में वक्फे से 5 धमाके हुए हैं। पहले फिजाई हमले में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है, जबकि इब्तदाई हमलों में 15 अफराद जख्मी हुए हैं। स्काई न्यूज के नुमाइंदे के मुताबिक ऑयल डिपो पर फिजाई हमले से पहले सायरन बजाए गए, जबकि रूसी जंगी जहाजों को भी परवाज करते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा कि ये इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। गैर मुसद्दिका इत्तलाआत के मुताबिक इलाकों में घंटों मजीद धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं, जो कि मुमकिन तौर पर टैंक बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी के नतीजे में हुए। उन्होंने कहा कि बमबारी के नतीजे में खौफनाक आतिशज़दगी का खदशा है, जो कि मुमकिन तौर पर तेज हवाओं के सबब करीबी आबादी और पेट्रोल पंपों तक फैल सकती है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम को इलाके से निकालने के लिए कोशां हैं। नुमाइंदा स्काई न्यूज का कहना है कि रूसी बमबारी के बाद तबसरे किए जा रहे हैं कि मुतहारिब फरीकैन में किसी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ और हमले अमरीकी सदर के लिए पैगाम है। यूक्रेनी सिक्योरिटी और दिफाई तजियाकार माइकल क्लार्क के मुताबिक रूसी फोर्सेज मिसाइल हमले, सप्लाई रूट्स और ऐसी दीगर अशिया का सुराग लगाने के लिए कर रही हैं, जो कि पोलैंड से मुंतकिल की जा रही हैं। और रूसी फोर्सेज जब भी लियोयो के अतराफ कुछ देखती है तो मिसाइल बरसा देते हैं। इससे कबल रूस ने दावा किया है कि उसने कीव से 96 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शहर जीटो में यूक्रेनी फौज का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। हुकाम के मुताबिक फोर्सेज ने बहरा असवद में तैनात रूसी जंगी जहाज से 4 क्रूज मिसाइलों की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। रूसी हुकाम ने फेसबुक पोस्ट में हमले की फुटेज के साथ अपने पैगाम में बताया कि रूसी फोर्सेज ने गाइडेड मिसाइलों की मदद से इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया और यूक्रेनी फौज का असला डिपो और भारी साजो सामान तबाह कर दिया। दूसरी जानिब रूसी फौज ने खार्किव में एक क्लिनिक पर भी बमबारी की है, जिसमें 14 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल पोलैंड के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन पर रूसी यलगार को चीन के तियानमन स्क्वायर में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन से तशबीह दी। उन्होंने अपने रूसी हम मनसब को एक बार फिर जंगी मुजरिम भी करार दिया। बाइडन मशरकी पोलैंड के शहर पहुंचे, जो यूक्रेन के जंगजदा इलाकों से सिर्फ 80 किलोमीटर के फासले पर है। इस दौरान बाइडन ने पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में मौजूद 2 यूक्रेनी वज़रा से भी मुलाकात की। रूसी हमलों के बाद कीव के ओहदेदारों से बाइडन की यह पहली मुलाकात है।